हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन में। साथियों, जैसे कि आपको पता है, आज जो है फाइनली नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है हिमाचल प्रदेश एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें कि अस्थायी शिक्षकों की भर्तियों के बारे में पूरी डिटेल में बात की गई है कि कितनी जो है पोस्टें होगी, ठीक है, क्या जो है सैलरी स्केल रहेगा और कौन से इसमें RNP रूल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इन सभी चीज़ों के ऊपर विस्तारपूर्वक आपके साथ चर्चा करने वाले हैं और क्या जो है सैलरी स्केल इसमें रहने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने नोटिफिकेशन पढ़ भी ली होगी, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं, हम इस वीडियो में आपके हर एक चीज़ की जो भी आपके क्वेश्चन चल रहे हैं आपके माइंड में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें जो मैसेज भी कर रहे थे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी कि क्या इसका प्रोसेस होगा, किस तरह से भर्ती होगी, क्या ये भर्ती जो है, कुछ लोग इसके ऊपर जो है स्टे लगाने के केस करने की बात कर रहे हैं, क्या इसका सोल्यूशन होगा और इसके ऊपर अगर ये भर्ती होती है तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वो भी हम आपको इसमें पूरा विद लॉजिक आपको पूरी चीज़ें बताने वाले हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि इस वीडियो में आपके हर एक जो भी आपके माइंड पे क्वेश्चन चल रहे हैं, ना सिर्फ आपके माइंड में बल्कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश का, जो कि स्पेशली TGT PGT या हिमाचल प्रदेश के किसी भी जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ है, या फिर किसी भी प्रोस्पेक्टिव में आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको हर एक पॉइंट्स को बिल्कुल विस्तारपूर्वक बताऊंगा, और जो रिसेंटली जो पोस्टें हुई है, जैसे आपकी SMC की हुई है, पैट पैरा की हुई है, जैसे उससे पहले भी जो PTA इत्यादि विद्या उपासक की है, उससे भी टोटली डिफरेंट है, क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। वो सब चीज़ें भी हम इस वीडियो में शुरू कर आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये आपने देखा होगा कि ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन जारी की गई है कि जो है रिन्यूमेंट बेसिस पे, अर्थात कि पारिश्रमिक के तौर पे नहीं, डेली बेस पे जो है टीचर लगाए जाएंगे, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। और इसके साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि ये विभाग ने कहा है कि 15 दिन के अंदर, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कि विद इन 15 डेज के अंदर आपको ये जो पोस्टों का प्रोसेस है वो शुरू कर देना है। यानी कि 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा कि आप जो है इस भर्ती के लिए, अगर आप एलिजिबल है तो आप जो है उसको फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे भरना है, कहाँ पे भरना है, किस तरह की प्रक्रिया होगी, वो आप हमारे साथ बने रहे, आपके हर एक क्वेश्चन का हम आंसर आपको देंगे, ठीक है। तो गाइज, सबसे पहले हम डिस्कस कर आपको बताएंगे कि जो प्रोसीजर है कि जो टीचर है किस तरह से भरे जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंगेजमेंट ऑफ टीचर ऑन फिक्स्ड रिन्यूमरेशन बेसिस पे क्या होगा। दो चीज़ें यहाँ पे आपको ढंग से समझनी है। पहली चीज़ तो कि जो ये भर्ती है ये बेसिकली ट्राइबल और जो बैकवर्ड एरियाज़ है, ठीक है, या जो भी पिछड़े हुए क्षेत्र है वहाँ के लिए होने, वहाँ के जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, स्कूल्स है, उनके लिए होने वाली है। वहाँ पे जो अलग अलग वैकेंसीज होगी वो जो है इसमें दिया गया कि 1 अप्रैल 2022 तक, टिल डेट 1 अप्रैल 2022 तक, अगर वहाँ पे टीचर नहीं है कोई, मान लीजिए LT का नहीं है, TGT का नहीं है, या PGT JBT इत्यादि कोई नहीं है, तो वहाँ पे ये भर्ती हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि गाइज, ये सिर्फ इन 3 एरियाज़ तक सीमित नहीं रहेगी। अगर जो इसमें आसार बन रहे हैं कि इनके अलावा टोटल पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ये तो सरकार का बहाना ना कि ट्राइबल डिफिकल्ट एरियाज़ और बैकवर्ड एरियाज़ में होने वाली है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुर्गम क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र और ट्राइबल जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पे हो। ये जो ओवरऑल होगी, हमें ऐसा लग रहा है प्रबल आसार इसके होने वाले हैं, क्योंकि ये जो सरकार ना थोड़ा बैकडोर एंट्री से बचना चाहती है, इसलिए इन चीज़ों को का सहारा लेती है। ये ओवरऑल होगी HP में, ठीक है। ये तो आप जानते हैं ना कि सरकार किसके ऊपर क्या खेल है, मतलब क्यों सरकार ऐसे बार बार इस तरह की बैकडोर एंट्रीज रहते हैं, वो तो आपको पता ही है। फिर भी आपको अगर पता नहीं है, हम वीडियो के लास्ट में आपको पूरा इसका पूरा गणित बताएंगे क्यों सरकार मजबूर होती है ऐसी पॉलिसी लाने में, ठीक है। और जो है बेरोजगार संघ इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकता है, कैसे ले सकता है, वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल, हम नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको हर एक चीज़ एक एक बता रहे हैं कि 1 अप्रैल 2022 तक अगर किसी स्कूल में, 22 ध्यान रखना, 23 नहीं है, 22 तक किसी स्कूल में जो है टीचर नहीं था किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट्स का, तो वहाँ पे ये भर्तियाँ होने वाली है, ठीक है। ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं। अब प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर क्या होगा, तो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ यहाँ पे SMC की बात, ठीक है। जब रिसेंटली जो बैकडोर एंट्री हुई थी SMC की, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, या उससे पहले पैट पैरा की बात भी करें, तो वो गैज वो तहसील लेवल तक होती थी। आई मीन कि जो SDM होते थे, ठीक है, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट्स जो होते थे, वो जो इन भर्तियों को करते थे, किसी तरह का इंटरव्यू या इत्यादि जो भी पर्सनल होता था, उसके ज़रिए जो मेरिट के हिसाब से वहाँ पे पोस्टिंग होती थी। लेकिन जो ये नई भर्ती होगी ये टोटली डिफरेंट होगी। आपको ढंग से यहाँ पे समझनी है चीज़ों को। डिफरेंट होने का मतलब क्या है, पहली चीज़ तो गाइज ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कैडर के थ्रू होगी, ठीक है। अगर आप इस जो भी ये सारे पॉइंट्स है RNP रूल को ढंग से समझेंगे तो ओपन रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे आप सरकार जो है अपना
क्लियर ओपन जो जुडिशरी को हम कह सकते हैं कि मतलब जैसे वो रहे कि कुछ एक लोग की सरकार जो है अपने चमचों को जॉब देना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो तो किसी छोटे जैसे स्तर पे भर्ती हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ओपन जो होगी। हालांकि हम भी ये चीज़ देख रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं, ऐसा ना समझिए आप कि जो भर्ती होनी चाहिए तो वो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से कमीशन के थ्रू होनी चाहिए थी, कमीशन और या फिर बैच वाइज के थ्रू होनी चाहिए थी। हम भी आपका सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हैं उनको भी हम भी, लेकिन अब क्या करेगा, क्योंकि सरकार ने तो नोटिफिकेशन ला ली है, तो अब क्या है, आपको ऐसा तो है नहीं कि अब मतलब वही है ना कि कुछ ना होने से बेहतर है थोड़ा बहुत होना। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एलिजिबल है आपके लोकलिटी स्कूल्स के लिए, तो आपको अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से, रेदर देन, क्योंकि इसमें पे स्केल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है वो तो यही है कि बेसिकली पोस्ट है जो है वो कमीशन के थ्रू ही होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या रहे क्या, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ गई है, समझ रहे हैं ना। तो अब इस चीज़ को आपको समझना है कि किस तरह से भरे जाएंगे। तो देखिए, डायरेक्टरी और एलिमेंट्री या हायर एजुकेशन एंड डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ द कंसर्न कैटेगरी विद मेक एन ओपन एडवर्टाइजमेंट। ढंग से समझिएगा शब्दों को, ओपन एडवर्टाइजमेंट मतलब खुला जो भी विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा इन two leading national dailies and also upload the advertisement on its website and ask all eligible candidates to apply within 15 days on fixed honorarious basis against the vacant post। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर बताएगा कि विद इन 15 डेज के अंदर जो भी एलिजिबल है जिस भी पर्टिकुलर वैकेंट पोस्ट के लिए, जिस भी नियर बाई स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ओपन होगा। ठीक है, इनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। हमें अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर है वो कल होगी, क्योंकि कल जो है कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें कि इसमें टोटल लास्ट जो भी फाइनल अप्रूवल होगा, जो भी फाइनल इसमें पूरा इसका खाका जो है ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, और सारी चीज़ें अब जो है रादर देन कल इस पर पूरा जो है जो भी इसमें क्या चीज़ें बनेंगी वो पूरी क्लियर होगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें हमें भी इसमें क्लियर नहीं हो पाया, जैसे यही चीज़ है। अब इसमें ये तो बताया कि ओपन जो है वो होगा कि 15 दिन के अंदर जो है ओपन एडवर्टाइजमेंट करेगा कौन, डिप्टी डायरेक्टर। लेकिन जो भर्ती होगी ना गाइस, वो किस बेस पे होगी, क्या वहाँ पे जो स्कूल के ओपन, जैसे किसी पर्टिकुलर स्कूल में अगर वहाँ पे कोई टीचर नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का, क्या वहाँ पे उस स्कूल पे पर्टिकुलर स्कूल पे ही ओपन एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी। हालांकि इसमें आरक्षण की बात भी की, रिजर्वेशन भी मिलेगा अलग रिजर्वेशन रोस्टर के हिसाब से। ठीक है, वो भी इसमें एक अलग इशू होगा, वो भी देखना होगा, दिलचस्प की कल कैबिनेट में किस तरह की चीज़ आएगी। ठीक है, या फिर ये डिस्ट्रिक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट मेरिट होगा तो तब हो सकता है कि जिन 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 डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल स्कूल में, जैसे पर्टिकुलर अगर एग्जांपल दें कि टीजीटी आर्ट्स की बात करें, तो टीजीटी आर्ट्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में, फॉर एग्जांपल जैसे शिमला में टीजीटी आर्ट्स टोटल कितने नहीं हैं, जो डाटा तो इनके पास है, तो उन पूरे के लिए जो है डिप्टी डायरेक्टर एक बार नोटिफिकेशन निकाल के पूरा मेरिट के हिसाब से इसमें लगा सकता है। एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा जो है कि जैसे एसएमसी इत्यादि के लिए हुआ था कि पर्टिकुलर स्कूल में जो है इसका क्या होगा, मेरिट के लिए आपका जो मेरिट ली जाएगी और उस पर्टिकुलर स्कूल में ही वो जो है इसका इंटरव्यू टाइप जो भी है पूरा सिस्टम चलेगा। लेकिन बहरहाल ऐसा ऐसा तो दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट है द टीचर इन डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या हायर एजुकेशन हिमाचल प्रदेश विल बी एंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर 3 ईयर एज पर NCTE नॉर्म्स ऑफ कंसेंट। मतलब कि ये जो है शुरुआती तौर पे 3 साल के लिए लगाए जाएंगे, और उसके बाद इसमें क्लियर भी बताया गया कि अगर कोई रेगुलर टीचर आता तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, द स्क्रीनिंग एवोल्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट शैल बी डन बाय द कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड स्क्रीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट कैडर पोस्ट शैल बी डन बाय द डायरेक्टर हायर एजुकेशन और या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, क्लियर बताया गया है कि कौन इनको करवाएगा, तो ये जो करवाएगा आपका डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो भी है इन चीज़ों का खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा है नहीं, हम आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इस पर एक चीज़ है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर मान लीजिए किसी स्कूल में किसी इन एलिजिबल कैंडिडेट को, मतलब जो ऐसा कैंडिडेट जो एलिजिबल नहीं है किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, अगर उसको लगाया जाता है तो वहाँ पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के ऊपर पूरी गाज गिरेगी। ठीक है, तो मतलब थोड़ा बहुत इसमें ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी एलिजिबल इन एलिजिबल कैंडिडेट को बिल्कुल भी जो है जॉब ना दी जाए। ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए ही ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं RNP रूल्स को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। पहली चीज़ तो इसमें कि अगर कोई भी टीचर इस तरह से लगता है उसकी अपॉइंटमेंट जो होगी उसी पर्टिकुलर स्कूल में होगी, उसकी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें बताया है कि द टीचर सैलरी शैल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एज एडमिसेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स। मतलब कि जो ये सैलरी है ये जो है कॉन्ट्रैक्ट टीचर के बराबर इनको मिलेगी। ठीक है, जो भी सैलरी है ना,
जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर की मिलती है एज पर द थ्रू द कमीशन, जैसे कि हम आपको वीडियो में भी आगे बताने वाले, उतनी उनको मिलेगी। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हम आपको अभी बताने वाले कितने कितने मिलेगी, ठीक है। और द रिजर्वेशन रोस्टर, ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन भी इसमें होगा। नॉन एडमिसिबल ड्यूरिंग वेकेशन हॉलीडेज एडमिशनल टू कॉन्ट्रैक्ट टीचर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर की तरह सिस्टम होता है, जितनी भी हॉलीडेज उनको मिलती है, जितनी भी फैसिलिटीज़ मिलती है, वो सब जो है इस जॉब में टीचर्स को मिलेगी, ठीक है। ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो भी हमने आपको बता दिया। एज लिमिट का आपको पता ही है। खैर, अब देखिएगा यहाँ पे इस चीज़ में आप सेक्शन में देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट से कितनी है, ठीक है। 2023-12 तक की बात की गई है। टीजीटी आर्ट्स की 523 पर भरे जाएंगे, टीजीटी नॉन मेडिकल के 389 भरे जाएंगे, टीजीटी मेडिकल के 216 भरे जाएंगे, शास्त्री के 247 भरे जाएंगे। एलटी के कुछ भी नहीं है, क्योंकि एलटी के भी फिलहाल एट प्रेजेंट एलटी की कोई भी पोस्ट जो है वैकेंट नहीं है, इस कारण से एलटी की इसमें भर्ती नहीं होगी, ठीक है। डीएम की 143 होगी, जेबीटी की 1577 होगी, यानी कि 1577 होगी। टोटल जो है 3104, लगभग 3000 पोस्टों के ऊपर ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है एक बार टोटल, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूल न्यू यानी कि जो पीजीटी है उसकी यहाँ पे वैकेंट पोस्टों की बात नहीं हुई है, लेकिन उनके ऊपर भी भर्ती की जाएगी, ठीक है। जिनको स्कूल लेक्चर न्यू के हिसाब से जाना जाता है, उनकी भी भर्ती होगी इसमें, ठीक है। यहाँ पे डीएम का आप देख सकते हैं, डीएम का उन्हीं में से होगा जहाँ पे जो 100 से ज़्यादा स्टूडेंट हो गए मिडिल स्कूल में, ठीक है। इसमें इसलिए हो सकता है कि डीएम में थोड़ी बहुत पोस्टें ज़्यादा कम हो, लेकिन बाकी एक्सेप्ट डीएम के अलावा जितनी भी यहाँ पे पोस्टें आपको दिखाई गई है, सब के सब फिलअप होने वाली है। तो आप गाइज यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर इस तरह की भर्तियाँ होती है और ये लगभग 3100 पोस्टें जो है भरी जाती है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपका कमीशन जो है कम से कम 4 से 5 साल होगा ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रही है। तो भले ही अभी सरकार बोल रही है ना कि 2-3 साल के बाद जो है रेगुलर टीचर आने के बाद इनको निकाल देंगे, तो गाइज यार अगर इतनी तो पोस्ट अभी खाली है, ठीक है, जैसे टीजीटी पीजीटी जेबीटी की बात करें, अगर यही फिलअप कर दी इस तरीके से तो कभी कमीशन होगा ही नहीं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। तो अगर ये एक बार ये भर्ती हो जाती है तो आप ऐसा समझिए कि आपको बहुत ही लंबा इंतजार करना पड़ेगा कमीशन का, और उसके बाद अगर कमीशन होता भी है तो मतलब बहुत ही कम पोस्टों पर होगा। ऐसा मान के चलिए 10-20-30 इतनी पोस्टों के लिए आपका कमीशन होगा भी, अगर इन फ्यूचर होगा उसमें भी कुछ एक पोस्टेज आएगी आपकी बैच वाइज पे, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इस टाइम इस समय ये बिग ब्रेकिंग चली है हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, जो खासकर टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है काफ़ी अच्छा लालच दिया है सरकार ने, ठीक है। मतलब जैसे बहुत सारे लोग जो हमें कमेंट्स कर रहे थे कि ये शिक्षक वीर है, जैसे अग्निवीर लगे थे, तो मुझे भी कुछ कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है। क्योंकि जो सैलरी प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो सैलरी जो है कॉन्ट्रैक्ट टीचर के बराबर इसमें बात की गई है। जैसे टीजीटी की अगर आप कमीशन के थ्रू बात करें तो उन टीजीटी की जो रेगुलर टीचर की सैलरी होती है वो 38,000 होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उसको 22,860 मिलती है। तो यही बात की गई कि 22,860 जो टीजीटी को मिलेगी इस भर्ती के अंतर्गत, ठीक है। अब सी एंड बी की बात करें तो उनको जो 21,360 मिलेगी, जेबीटी की बात करें तो 17,820 मिलेगी। यही जो है प्रक्रिया, यही उनको 3 साल तक दी जाएगी, जो ये प्रावधान किया गया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ पे यही भी आपको बताना होगा, अगर सरकार इनको परमानेंट करना चाहती तो कभी भी इतनी सारी सैलरी देने की बात इसमें नहीं होती। इतनी सारी इन द सेंस कि मतलब जो सरकार है वो जो है 10-12 हज़ार तक की बात इसमें करती, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि इनको टेम्परेरी बेस पे रखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पे लगाने और उसमें तो फिर सरकार को फायदा ही नहीं है ना। सरकार अक्सर ये भर्तियाँ क्यों करती है, सारा खेल किसका होता है, पैसे का, ठीक है। अब आपको पता है अगर कमीशन वाला टीचर होगा या बैच वाइज वाला टीचर होगा, वो 2 साल तो इस पेमेंट स्केल तक रह लेगा, 22,000 21,000। लेकिन जैसे ही वो रेगुलर होता है 2-3 साल के बाद, उसके बाद उसको सीधा ये स्केल मिलता है, और प्रमोशन के बाद इससे भी वो क्या है आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो बैकडोर एंट्रीज होती है गाइज, वो क्या करते हैं, जैसे 10 से 12,000 तक टीचर को रख लेते हैं, बहुत साल तक उनको यही पे स्केल या 1-2 हज़ार में अनुमोदन मिलता है, लेकिन जो बहुत साले सरकार किसमें निकल जाती है। इसलिए सरकार जो है लगातार इसमें कमीशन और जो भी और आपका बैच वाइज उसमें कंजूसी दिखाती है, ठीक है। चूँकि इस भर्ती में जो पे स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, अगर हम बैकडोर एंट्रीज़ की अदर बैकडोर एंट्रीज़ की बात करें, ठीक है, उस हिसाब से बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि सरकार वाकई इनको जो है कुछ सालों तक, जैसे 2 से 3 साल तक ही रखे, ठीक है, क्योंकि पे स्केल्स में है भी है। तो ये है। बाकी हमने आपको हर एक आपको जो इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर देने की बात की गई है। अब एक लास्ट सेक्शन बचता है कि जो अलग अलग मेरिट में जो भी आपके नंबर्स है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होंगे और किस तरह से देंगे, इस चीज़ को हम आपको अभी विस्तार में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टीजीटी की, तो गाइज देखिए टीजीटी में इसमें 4 सेक्शन रखे गए हैं। सबसे पहले है मैट्रिक के आपको 20 नंबर है मैक्सिमम,
+10+2 यानी कि +2 के 30 नंबर है मैक्सिमम। बी हेड या डी एल लेड, बी एड या डी एल एड मतलब जो जेबीटी वाले करते हैं डी एल एड, उनके में से अगर इन दो में से कोई भी होगा तो मैक्सिमम 25 है। और ये जो चौथा है ना गाइस, जिसमें अभी हम भी कंफ्यूज है कि बी एड फॉर पीजीटी टीजीटी जेबीटी सर्टिफिकेट फॉर जेबीटी पोस्ट। अब जेबीटी पोस्ट की बात कर रहा है लेकिन जेबीटी सेक्शन में इसमें दिया नहीं है, टीजीटी पीजीटी के लिए तो इसमें नंबर मेंशन किया। तो ये क्या चीज़ है, इस पर जो है कल इसमें फाइनल जो भी चीज़ आएगी कल ही वो क्लियर हो पाएगा। लेकिन जहाँ तक हम समझ रहे हैं शायद इसमें टेट की बात की जा रही है, जो टेट सर्टिफिकेट है उसकी बात की, क्योंकि बीएड को डबल मेंशन किया गया ना यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बीएड की बात कर रही है, यहाँ भी बीएड की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि 25 नंबर बीएड के लिए और 25 नंबर आपके टेट सर्टिफिकेट के लिए हो गया। हालांकि यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया गया कि नो एनी कैंडिडेट विल बी एलिजिबल विदाउट टीईटी सर्टिफिकेट, यानी कि जिसके पास टेट सर्टिफिकेट नहीं होगा वो किसी भी पीजीटी के अलावा जितने भी, जैसे टीजीटी एलटी जो डीएम जेबीटी के लिए होगा, पीजीटी के लिए क्योंकि अभी तक तो टैट होता है ना, तो पीजीटी के लिए तो ऐसे भी नहीं होगा। पीजीटी के अलावा जितने भी पोस्टों के लिए ये भर्ती हो रही है उसमें टैट का सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा है प्रोपोर्शन के हिसाब से। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको समझाने की छोटी सी कोशिश करूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक में आपको टीजीटी में 20 नंबर मिलेंगे। अब मान लीजिए आपके अगर 50% है तो आपको मिलेगा 10 नंबर। ठीक है, अगर आपके 75% है मान लीजिए तो आपको मिलेंगे 15। मतलब जितने भी आपके नंबर है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से, उसके प्रतिशत अनुपात के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, किसी के मान लीजिए 98-99% है तो उनको 20 में से लगभग 19 नंबर मिलने की जितना भी उनका नंबर मिलेगा प्रोपोर्शन के हिसाब से वो नंबर इसमें मिलेगा। तो ठीक है, ये चीज़ है। अब जो हमने आपको बताया था कि इसमें इफेक्ट क्या पड़ेगा, सबसे पहला इफेक्ट हमने आपको ऑलरेडी इसमें डिस्कस किया है कि गाइज इसमें मेन चीज़ तो ये है कि अगर आप ये भर्तियाँ होती है लगभग 3100 पोस्टों के लिए, तो इतनी सारी पोस्ट एकदम से फिलअप हो जाएगी और आप अमूमन मान के चलिए कि 3 से 4 साल कम से कम बोल रहा हूँ मैं, ये भी आपका दिल रखने के लिए। हो सकता है कि इससे ज़्यादा साल तक भी कमीशन ना हो, अगर हो भी तो बहुत ही कम पोस्टों के लिए होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अमूमन आप क्या देखते हैं कि जैसे 150 से 200 तक की पोस्टें आई जाती है, चाहे टीजीटी आर्ट्स की बात करें, मेडिकल नॉन मेडिकल की बात करें। लेकिन अगर इतनी सारी पोस्टें भर दी जाएगी तो गाइस पोस्टें वैकेंट नहीं बचेगी ना। खुद ही तो वो रही सरकार की 3 साल तक रख रहे हैं, 3 साल तक ये शो ही नहीं करेंगे कि वहाँ पे पोस्टें वैकेंट है। जब शो ही नहीं करेंगे तो होगा कैसे कमीशन गाइस, ये भी तो समझ रहे हैं ना आप। तो जो है इससे बचने का एक तरीका है, मतलब जैसे बहुत सारे लोग केस की बात करें जी हम केस करें, अब गाइस ऐसा ना केस एक बंदा तो कर नहीं पाएगा। केस के लिए क्या चाहिए, सबसे ज़रूरी यूनिटी चाहिए। यूनिटी इन द सेंस कि जितने भी बेरोज़गार लोग हैं, जो भी बेरोज़गार संघ हैं, उनको इसमें आगे आना चाहिए। और जी हाँ, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारे देश में अगर कोई चीज़ जैसे सही नहीं लगती है, जैसे ये भी अगर देखा जाए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये बैकडोर एंट्रीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग आवाज़ उठा सकते हैं, केस कर सकते हैं, लेकिन उसमें यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। कोई 1-2 पर्सन इस पर केस करके अपना नुकसान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ है। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी फाइनल जो भी इसमें नोटिफिकेशन होगी, फाइनल जो पूरी डिटेल होगी वो कल होगी। ठीक है, कल जो वीरवार है थर्सडे, कल जो है इसके ऊपर पूरा अमली जामा पहनाया जाने की पूरी प्रबल संभावनाएं है कि किस तरह का। बहरहाल इसलिए आज ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जब देख रहे हैं कि इसके लिए सरकार ने कम से कम 7 दिन का समय भी नहीं लिया। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले हमने आपको बताया था कि इस तरह की भर्तियों की आशंका जताई जा रही है और आज ही जो नोटिफिकेशन आ गई, तो आप समझ रहे हैं कि सरकार इसको कितनी गंभीरता से ले रही है। ठीक है, सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए इसी भर्ती के थ्रू। ठीक है, इसीलिए जो कल होने वाली गुरुवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग है उसमें 100% है, 100 नहीं तो 99% तो एक क्लियर ही है कि इन पोस्टों को अप्रूव कर दिया जाएगा। सीधा ही इसको जो है आगे फाइनेंस में भेजा जाएगा और वहाँ से भेज के, जैसे इनको बोला है कि 15 दिन के अंदर डिप्टी डायरेक्टर अलग अलग जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दे और फिलअप करने का प्रोसेस शुरू करें। तो ठीक है, ये जो लगभग होने ही वाला है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, कल भी हम आपको एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें और भी ज़्यादा जो भी हमारे पास अपडेट आएगा। जैसे कुछ एक नंबर्स का क्लियर नहीं हो पा रहा ना, जैसे यहाँ पे आप चौथा कॉलम देख रहे हैं कि किसकी बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बीएड की बात डबल मेंशन हो रही है तो नंबर का भी यहाँ पे देखना पड़ेगा किस हिसाब से। और दूसरा कि भर्ती प्रक्रिया का जो है कि वो कौन से, क्या ये स्कूल वाइज होगी या ये डिस्ट्रिक्ट मेरिट के हिसाब से होगी, वो चीज़ें भी कल ही क्लियर हो पाएगी। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोई भी हिमाचल प्रदेश के शिक्षक टीचिंग एग्जाम के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको उसको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपके समक्ष जल्द से जल्द उसको उपलब्ध करवाते हैं। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। जय हिंद।